ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स चल रहा था, उसमें से 220 क्वेश्चन तक हो गया था। 221 से कंटिन्यू करते हैं। 2024 में शुद्ध अद्वैतवाद का दर्शन देने वाले स्वामी वल्लभाचार्य की जयंती मनाई गई। उनका जन्म किस जिले में हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वल्लभाचार्य का जन्म ना वाराणसी में हुआ था। प्रयागराज में जल्द ही दूसरी सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब खोली जाएगी। प्रयागराज में इस तरह की पहली लैब मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में है। सही है। प्रयागराज में जल्द ही दूसरी सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब खोली जाएगी। और प्रयागराज में इस तरह की पहली लैब मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में है। दोनों सही है। 2024 में 1460 सर्किट किलोमीटर CKM ट्रांसमिशन लाइन विस्तार करके उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान। 2024 में 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन विस्तार करके उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान हासिल किया है। कलाम ड्रोन APG-100 का विकास किसने किया? IIT कानपुर बहुत कर रहा है। कलाम ड्रोन IIT कानपुर। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अतुल कुमार अंजान का निधन हुआ। वो किस जिले से ताल्लुक़ रखते थे? लखनऊ से रखते थे अतुल कुमार अंजान। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण नोएडा में। किस संस्थान ने बिना खून निकाले ब्लड शुगर की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया है? IIT कानपुर। बहुत बना रहा है IIT कानपुर यार, रिकॉर्ड तोड़। किस संस्थान ने बिना खून निकाले ब्लड शुगर की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया? IIT कानपुर। उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली कॉरिडोर किस जनपद में? बरेली में इको फ्रेंडली। बरेली में 500 एकड़ में बसेगा प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बरेली में। गूगल डूडल 4 मई 2024 को प्रदर्शित भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो का संबंध उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? मिर्जापुर में। गूगल डूडल द्वारा 4 मई 2024 को उत्तर प्रदेश प्रदर्शित भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो का संबंध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027-28 तक मक्का का उत्पादन 3.2 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखी है। उत्तर प्रदेश मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये गलत है, पहला सही दूसरा गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार 2027-28 तक मक्का उत्पादन 3.2 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखी है। रामनवमी के अवसर पर विशेष डाक कवर जारी करने वाली प्रयाग फिलेटेलिक सोसाइटी का गठन 2017 में हुआ। रामनवमी के अवसर पर विशेष डाक कवर जारी करने वाली प्रयाग फिलेटेलिक सोसाइटी का गठन हुआ है 2017 में। प्रयाग फिलेटेलिक सोसाइटी गठन 2017 में। रामनवमी के अवसर पर डाक कवर जारी करने पर। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में सूर्य तिलक परियोजना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स सूर्य तिलक की परियोजना की मुख्य भूमिका निभाई। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में जल जीवन मिशन में प्रगति के आधार पर देश के 299 जिलों की सूची जारी की थी। इसके विषय में सत्य कथन है।
एक और दो दोनों सही हैं। इस रिपोर्ट के टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। इस सूची में महोबा का स्थान दूसरा है। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में जल जीवन मिशन में प्रगति के आधार पर देश के 299 जिलों की सूची जारी की थी। इसके विषय में सत्य कथन क्या है? इस रिपोर्ट के टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। सही है। महोबा दूसरे स्थान पर है। जल जीवन मिशन के प्रगति में देश के 299 जिलों की सूची जारी की गई थी, जिसमें से रिपोर्ट के टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। इस सूची में महोबा को दूसरा स्थान मिला था। ये दोनों सही हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 3 गैर पारंपरिक राज्यों में गेहूं खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना की घोषणा की थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार से गेहूं खरीदने के लिए योजना की घोषणा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ने दृष्टि नाम से प्रोटीन से भरपूर किस दाल की नई प्रजाति विकसित किया है? उड़द का। उड़द। अच्छा, दृष्टि नाम से प्रोटीन भरपूर किस दाल की नई प्रजाति विकसित की? उड़द। अच्छा, अभी इसे खोज देगा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ने दृष्टि नामक प्रोटीन से भरपूर किस प्रजाति का विकास किया है? तो इसमें देगा तो चना, मटर, उड़द। तो उड़द है दृष्टि। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसे कब लागू किया गया था? 2004 में। हाल ही में चर्चा में रही महादेव वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना निर्माण श्रमिक की बेटियों के लिए किस वर्ष लाई गई थी? 2022 में। महादेव वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना 2022 में लाई गई। महादेव वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए किस वर्ष लाई गई थी? 2022 में। महादेव वर्मा श्रमिक पुस्तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के 38 जिलों के कितने नगर निकायों को आकांक्षी शहर निकाय की श्रेणी में रखा है? 100। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के 38 जिलों के कितने नगर निकायों को आकांक्षी शहरी निकाय की श्रेणी में रखा है? 100 शहरों को आकांक्षी शहरी निकाय की श्रेणी में रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के 38 जिलों के कितने शहरी निकाय को आकांक्षी शहरी निकाय की श्रेणी में रखा है? 100 श्रेणी को। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रोजेक्ट प्रवीण को कब शुरू किया गया? 2022-23 में प्रोजेक्ट प्रवीण को शुरू किया गया। मसान होली वाराणसी में होता है और वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया जाता है 1 से 7 फरवरी को। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह 1 से 7 फरवरी। हाल ही में विकसित किया जा रहा म्योरपुर हवाई अड्डा किस जिले में है? ये सोनभद्र में है। म्योरपुर हवाई अड्डा सोनभद्र में। म्योरपुर हवाई अड्डा सोनभद्र। आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंचायतों की राजस्व हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा किस राज्य में दर्ज किया गया है? उत्तर प्रदेश में। पंचायतों की राजस्व हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। पंचायतों की राजस्व हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा किस राज्य में दर्ज किया गया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के राजस्व का कितना प्रतिशत है? 2.5% है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के राजस्व का कितना प्रतिशत है? 2.5% है।
उत्तर प्रदेश में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के राजस्व का कितना प्रतिशत है? 2.5% है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के राजस्व का कितना प्रतिशत है? 2.5% है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष सेवा या 70 वर्ष? लोकायुक्त कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष किया गया था। 5 और 70 वर्ष। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे यूपीडीआईसी का उद्घाटन कब हुआ था? 2018 में हुआ था। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे यूपीडीआईसी का उद्घाटन 2018 में। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा यूपीडीआईसी का उद्घाटन 2018 में हुआ। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा यूपीडीआईसी का गठन 2018 में। आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया, मनकामेश्वर मंदिर किया गया। आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर किया गया, मनकामेश्वर मंदिर। आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया, मनकामेश्वर मंदिर। आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को कितने बाढ़ प्रबंधन क्षेत्र में बांटा है? 3। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को कितने बाढ़ प्रबंधन क्षेत्रों में बांटा है? 3 क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को कितने बाढ़ प्रबंधन क्षेत्रों में बांटा है? 3 में। कानपुर में घाटमपुर परियोजना का विकास कौन कर सकता है? नवेली पावर। कानपुर में घाटमपुर परियोजना का विकास कौन कर रहा है? नवेली पावर कर रहा है। ओबरासी थर्मल पावर प्लांट कहाँ विकसित किया जा रहा है? सोनभद्र में। ओबरासी थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र में। ओबरासी थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र में। ओबरासी थर्मल पावर प्लांट। हाल ही में वाराणसी में मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम बदलने की घोषणा हुई, नया नाम क्या होगा? मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र। हाल ही में वाराणसी में मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम बदलने की घोषणा हुई, नया नाम क्या होगा? मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र। हाल ही में वाराणसी में मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम बदलने की घोषणा हुई, नया नाम क्या होगा? मदन मोहन मालवीय शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2024 में कितनी हो गई? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2024 में कितनी हो गई है? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2024 में कितनी हो गई? 2.4% बेरोजगारी दर। नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने में सर्वाधिक योगदान देने वाले विदेशी एयरपोर्ट संस्था है ज्यूरिख। नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने में सर्वाधिक योगदान देने वाली विदेशी एयरपोर्ट संस्था है ज्यूरिख। नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने में सर्वाधिक योगदान देने वाली विदेशी एयरपोर्ट संस्था है ज्यूरिख। नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने में सर्वाधिक योगदान देने वाली विदेशी एयरपोर्ट संस्था है ज्यूरिख।
नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने में सर्वाधिक योगदान देने वाली विदेशी एयरपोर्ट संस्था है ज्यूरिख। नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने में सर्वाधिक योगदान देने वाली विदेशी एयरपोर्ट संस्था है, ये ज्यूरिख है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के विषय में विचार कीजिए। इसमें प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत उद्यमियों को पूंजी ऋण 10 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सही है। इसके लिए लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं था 50 वर्ष से अधिक नहीं हो। सही है। 18 वर्ष से कम नहीं, 18 से 50 वर्ष से अधिक नहीं, 18 से 50 साल। उत्तर मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक शिकायत किस राज्य यूटी से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश से। किस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक शिकायत किस राज्य या यूटी से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत। नवंबर 2024 में 4 दिवसीय कृषि भारत वैश्विक किसान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 4 दिवसीय कृषि भारत वैश्विक किसान सम्मेलन आयोजित किया गया लखनऊ में। कृषि भारत 2024 में दिखेगी नए यूपी की चमक। उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों के करीब 1 लाख किसान होंगे एकत्र। नीदरलैंड होगा पार्टनर कंट्री। 250 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स होंगे शामिल। 4000 से अधिक कृषि व्यवसायों से जुड़े लोग होंगे शामिल। 4000 से अधिक कृषि व्यवसायों से जुड़े लोग होंगे शामिल। एक परिवार एक पहचान योजना का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ये उत्तर प्रदेश से है। एक परिवार एक पहचान योजना उत्तर प्रदेश, एक परिवार एक पहचान। मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप कार्यक्रम के विषय में सत्य कथन का चुनाव करें। दोनों सही हैं कि इसके तहत शुरुआत में 25 शोधकर्ताओं का चयन किया जाएगा। प्रत्येक शोधकर्ता को 40,000 रुपये दिए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप कार्यक्रम जो है ना, इसकी शुरुआत 25 शोधकर्ताओं का चयन किया जाएगा। इसकी शुरुआत में 25 शोधकर्ताओं का चयन किया जाएगा, 40,000 दिया जाएगा। यूपी प्रगति कार्यक्रम पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश ने जल संसाधन समूह 2030 बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कार्यक्रम प्रारंभ किया। जो यूपी प्रगति कार्यक्रम है ना, ये उत्तर प्रदेश ने जल संसाधन समूह 2030 बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके तहत आगामी 5 वर्षों में 2.5 लाख हेक्टेयर में पूरे राज्य में चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण DSR, चावल को बिना रोपित किए बीज बिखेरने की तकनीक को बढ़ावा देना है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत के हेल्थ अकाउंट के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। 1 करोड़ टोकन सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य, ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के माध्यम से। हाल ही में सुर्खियों में रही आभा आईडी में कितने अंक होते हैं? 14। आभा आईडी में 14 होते हैं। वही आयुष्मान भारत वाला जो
डिजिटल आईडी बनता है। 14 अंक होते हैं इसमें। फरवरी 2025 में। देखिए अब हमें 4 अक्षर है ना, तो लास्ट का 14 मान लीजिए। फरवरी 2025 में एग्रो वर्ल्ड 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। एग्रो वर्ल्ड 2025 शिखर सम्मेलन लखनऊ। फरवरी 2025 में एग्रो वर्ल्ड 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार कितने करोड़ के वार्षिक कृषि निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फसल विशिष्ट वस्तु बोर्ड स्थापित करने की योजना बनाई है? 50,000 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार कितने करोड़ रुपए के वार्षिक कृषि निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फसल विशिष्ट वस्तु बोर्ड स्थापित करने की योजना बनाई है? 50,000 करोड़। हाथरस जिले में भगदड़ पर किस देश के राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया? रूस ने। CII केंद्रीय उद्योग परिसंघ द्वारा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? लखनऊ में हुआ है। केंद्रीय उद्योग परिसंघ CII उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सम्मेलन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को किस वृक्ष की छटाई प्रूनिंग करने के लिए किसी भी सरकारी विभाग से अनुमति लेने से छूट प्रदान की है? आम का। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को किस वृक्ष की छटाई प्रूनिंग करने के लिए किसी भी सरकारी विभाग से अनुमति लेने से छूट प्रदान की है? आम का। अच्छा, महुआ पीपल जामुन की छटाई बिना सरकार की अनुमति से नहीं कर सकते हैं। आम की अनुमति है, बिना अनुमति के आप छटाई कर सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने अल्ट्रा ट्राई परफॉर्मेंस कंक्रीट विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता करने का फैसला किया? IIT कानपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने अल्ट्रा ट्राई परफॉर्मेंस कंक्रीट विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता करने का फैसला किया है? IIT कानपुर। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने अल्ट्रा ट्राई परफॉर्मेंस कंक्रीट विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता करने का फैसला किया? IIT कानपुर। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने अल्ट्रा ट्राई परफॉर्मेंस कंक्रीट विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता करने का फैसला किया है? IIT कानपुर। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने अल्ट्रा ट्राई परफॉर्मेंस कंक्रीट विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता करने का फैसला किया? IIT कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार अर्ली लाइटिंग डिटेक्शन सिस्टम स्थापित करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अर्ली लाइटिंग डिटेक्शन सिस्टम स्थापित करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अर्ली लाइटिंग डिटेक्शन सिस्टम स्थापित करने की योजना बना रही है। ये सभी सही है इसमें कि अर्ली लाइटिंग डिटेक्शन सिस्टम स्थापित करने की योजना बना रही यूपी सरकार। सही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार त्वरित लाइटिंग के कारण होने वाली मृत्यु में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। जनसंख्या अधिक है तो जहाँ गिरेगा वहीं लोग मरेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार लाइटिंग अलर्ट प्रबंधन प्रणाली 3 चरणों में स्थापित करेगी। सही है। अर्ली लाइटिंग डिटेक्शन सिस्टम पहले पता चल जाएगा। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती 2024 के रूप में मनाया। सुश्रुत का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? वाराणसी से है। सुश्रुत का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? वाराणसी से है सुश्रुत का संबंध। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती के रूप में मनाया है और सुश्रुत का संबंध उत्तर प्रदेश के जिले से वाराणसी से। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण से जुड़ी हुई कार्बन क्रेडिट योजना पहले चरण में कितने मंडलों में लागू किया है? 6 मंडलों में। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण से जुड़ी हुई कार्बन क्रेडिट योजना पहले चरण में कितने मंडल में लागू की जाएगी? कार्बन क्रेडिट योजना उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण से जुड़े कार्बन क्रेडिट योजना पहले चरण में 6 मंडलों में लागू हो गई। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण से जुड़ी हुई कार्बन क्रेडिट योजना में वर्ष 2024 से 2026 के बीच 25,140 किसान लाभान्वित होंगे। सर्वाधिक किसान किस मंडल से चयनित होंगे? सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण से जुड़ी कार्बन क्रेडिट योजना में 2024 से 2026 के बीच 25,150 किसान लाभान्वित होंगे। सर्वाधिक किसान सहारनपुर से होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के तहत सर्वाधिक पेड़ किस नदी के तट पर लगाए जाएंगे? यमुना नदी पर सर्वाधिक वृक्ष। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम सुर्खियों में रहा। इसे किस वर्ष लागू किया गया? 1986 में लागू किया गया। गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना मंजूरी दी। इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? उत्तर प्रदेश गिरोह ये हो गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? केडी विश्वविद्यालय मथुरा और केडी विश्वविद्यालय मथुरा और विद्या विश्वविद्यालय मेरठ ये हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी। इसमें कौन सा जोड़ा सही है? केडी विश्वविद्यालय मथुरा और विद्या विश्वविद्यालय मेरठ ये 2 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना मंजूरी दिया है। केडी विश्वविद्यालय मथुरा और विद्या विश्वविद्यालय मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम के बारे में सत्य कथन क्या है? असत्य कथन है जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम की पहली लाभार्थी का चुनाव गोरखपुर से किया गया है। जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम की पहली लाभार्थी का चुनाव गोरखपुर से किया गया है। जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम के बारे में सत्य कथन क्या है? जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम की पहली लाभार्थी का चुनाव गोरखपुर से। जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम की पहली लाभार्थी का चुनाव लखनऊ से किया गया जिसका नाम रूबी है। जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम की पहली लाभार्थी का चुनाव लखनऊ से किया गया जिसका नाम रूबी है। और जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम की लाभार्थी का चुनाव गोरखपुर से किया गया था। ये गलत है। कहाँ से किया गया था? किया गया था लखनऊ से किया गया था। जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम की पहली लाभार्थी का चुनाव लखनऊ से किया गया था जिसका नाम रूबी है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के विषय में विचार करें। 1 2 3 कि सही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में साझेदार देश वियतनाम है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में
इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में साझेदार देश वियतनाम है। स्टेट शो का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जी ने ग्रेटर नोएडा में किया है। स्टेट शो का उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में किया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 उत्तर प्रदेश में दूसरी बार आयोजित किया गया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 उत्तर प्रदेश में दूसरी बार आयोजित हुआ है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 विषय में सही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में साझेदार देश वियतनाम है। इस ट्रेड शो का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जी ने ग्रेटर नोएडा में किया है और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 उत्तर प्रदेश में दूसरी बार आयोजित किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किया है? महानवमी पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किया है? महानवमी पर अवकाश है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर इंडियन ग्रैंड प्रिक्स की स्ट्रीट रेस के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। वो राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र के 2 चरणों के उद्घाटन के बाद चर्चा में रहा डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम किस जिले में है? वाराणसी में है। राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र के 2 चरणों के उद्घाटन के बाद चर्चा में रहा डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम किस जिले में है? वाराणसी में है डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में किया है। आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बहादुरपुर गांव में 15 टन दैनिक क्षमता वाले सीबीजी संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ये किस जिले में है? मेरठ में है। आरजे शंकर अस्पताल का उद्घाटन तो वाराणसी में मोदी ने किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बहादुरपुर गांव में 15 टन दैनिक क्षमता वाले सीबीजी वर्चुअल संयंत्र वर्चुअल उद्घाटन किया। ये किस जिले में है? ये मेरठ में है।